राधे राधे दोस्तों। मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में शेयर करूंगी 365 बातियों का दीपक हमें किस प्रकार जलाना चाहिए, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। अगर आप इस तरह से दीपदान करते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी विशेष इच्छा है, वो इच्छा जो भी आपकी वो पूर्ण पूर्ण होती है, उसकी पूर्ति होती है। तो आप जो है ना कि दीपक कलावा से भी बना सकते हैं, मतलब बाती आप कलावे से भी बना सकते हैं, आप कच्चे सूत से बना सकते हैं, आप चाहे तो रुई या कॉटन से भी बना सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो आपकी वैसा ही आप करें। आज जो है मेरे पास कच्चा सूत नहीं था तो मैं कलावा यूज करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये बाती बनाई जाती है। 365 बाती होने के लिए सबसे पहले आपको कलावा के धागे गिनने होते हैं। कुछ कलावा में जो है ना बीच में 4 धागे होते हैं, कुछ में 2 धागे होते हैं, कुछ में 6 होते हैं, कुछ में 7 होते हैं, कोई बहुत पतला होता है। तो ये आपको गिन लेना है कि कितना है और जितना भी हो उसको इस तरह से फोल्ड करके आप बातियां बना सकते हैं। तो ये कलावा में हम रेशे गिन लेंगे और जितने होंगे सूत उस अकॉर्डिंग हमको 365 बातियां बनानी है, तो हमने ऐसे बना लिया है। अच्छा, और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो बातियां होती हैं, जैसे हम इसको काटना चाह रहे हैं तो ये महिलाएं नहीं काटती, घर के पुरुष ही काटते हैं। चाहे आप अपने बेटे से या घर के किसी भी पुरुष से आप इसे कटवा सकते हैं। थोड़ा सा कट लगवा दीजिए, बाद में आप इसे काट सकते हैं। जैसे बच्चे छोटे हो तो लंबे लंबे आपको काटना है, ध्यान रखिएगा। लंबे काटेंगे तो बाती को रखने की एक सही जगह बन जाएगी, और अगर गोल काटेंगे तो फिर दिक्कत होगी, वो लुढ़केगा। और ऐसा है ना कि नारियल पे भी हम दीपक जला सकते हैं। जैसे दीपक नारियल को ना बीच से हम कट कर देंगे, दीपक का रूप हो जाएगा और उसी में आप इसको लगा देंगे। मिट्टी के दीपक में भी आप जला सकते हैं, लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर आपकी सुविधा के अनुसार है, जो आपको मिल जाए। और देखिए, 5 दीपक ले लीजिए, चाहे वो एक ही नारियल, जैसे एक नारियल सूखा ले लिया आपने तो उसके 2 बन जाएंगे, बाकी आप मिट्टी के दीपक भी लगा सकते हैं। तो ये दीपदान आप वैसे भी कार्तिक मास में कहते हैं दीपदानों का बहुत महत्व है। बहुत बड़ा पर्व होता है कार्तिक का महीना, इसमें दीपों का दान बहुत होता है। आंवले का तो मैंने पहले बताया था कि आंवले का दीपदान, नारियल का दीपदान, मिट्टी का दीपदान, आप जैसे भी करिए जो आपकी सुविधा अनुसार हो, लेकिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन 5 दिनों में, जिसको हम भीष्म पंचक या पंचमुखी भीखु स्नान के बारे में हमने अभी आपको बताया था, ये 5 दिन जो होते हैं ना, एकादशी से देव उठनी 11 से लेके और कार्तिक पूर्णिमा तक, इन दीप को जलाएं अगर, तो पूरे महीने का आपको फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास नारियल नहीं अवेलेबल है तो आप मिट्टी के दीप को भी जला सकते हैं, मिट्टी के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इनके अंदर डाला जाता है ये तिल का तेल। वैसे कहते हैं कार्तिक मास में तिल के तेल का भी बड़ा महत्व होता है, तो मैं इन 5 दिनों में तो तिल का तेल ही यूज करती हूँ, पहले से लेके आती हूँ और उसको उसको डालती हूँ। अच्छा, अगर नारियल नारियल में आप दीपदान कर रहे हैं तो तेल थोड़ा सा कम डालिए, पूरा भर कर मत डालिए, क्योंकि जो है नारियल में भी खुद का तेल होता है। तो गर्मी में वो जैसे जैसे गर्म होता है तो खुद अपना वो तेल छोड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा तेल आप कम ही डालें। और मिट्टी के दीपक में भी भर के मत डालिए, जब खत्म होने लगे आपको लगे कि हाँ थोड़ा कम हो रहा है तो आप फिर से डाल दीजिए, लेकिन पहले बहुत पूरा मत भर दीजिए, नहीं तो वो नारियल से तेल निकलेगा और पूरा फर्श आपका खराब हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा। अच्छा, और इन बातियों को जब हम बना लेना प्रिंस, तो उसको तेल में डुबा कर रख दें। ठीक है, तो आधा घंटा तक इसको तेल में ही भिगो कर रखें। तो दीपक जो है ना दोपहर के समय ही बना के रख लें, क्योंकि देखिए 2 समय दीपक जलाते हैं, या तो सूर्योदय के पहले और या सूर्यास्त के बाद। तो सूर्योदय के पहले बहुत सारी औरतों को नहीं मिल पाता है समय, घर के काम बहुत होते हैं तो नहीं मिल पाता। अगर वो कर सकती हैं तो अति उत्तम है, सूर्योदय के पहले अगर करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ये तो अति उत्तम है। अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आप शाम को भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप दिन में ही बनाकर रख लीजिए। सुबह जब 365 बाती का एक बाती बन गया, अब 365 धागे को, अब इसको हम दीपक में रख लेंगे। इस दीपक में आप चाहें तो, मैंने पहले ही बताया, घी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं। तिल का तेल डालना अति उत्तम है। तो गरम कर लीजिए हल्का सा, ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको डाल दीजिए इस दीपक में। थोड़ा कम डालिएगा ताकि वो फर्श पे ना खराब हो। चंदन से हम इस दीपक को तिलक करेंगे।
ठीक है, रोली से तिलक करेंगे, सुंदर सा दीपक को सजा देंगे और सुंदर लगे इसलिए जितने भी 7, 9, 11 जैसा भी आपको लगे वो तिलक आप कर दीजिए, ताकि जलने पे और सुंदर लगता है वो दीपक। थोड़ा सा साथ में मीठा गुड़, बताशा, मिश्री कुछ का भी भोग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 दीपक हम लोग तैयार कर लेंगे। और उसको अब कहाँ कहाँ लगाना है, हिंदू धर्म में जब भी कोई दान किया जाता है तो जल से वारते जरूर है। तो उस दीपक को भी जो तैयार हो गया उसको हम जल से वारेंगे। अच्छा, फिर वो जो दीपक है उसको सीधा हम फर्श पे नहीं रखते हैं, कि आसन लगाते हैं, चाहे चावल का, चाहे तिल का, चाहे फूलों का। चावल का हम नहीं लगाते क्योंकि एकादशी रहती है, तो चावल का हम यूज नहीं करेंगे। तिल का कर सकते हैं, अक्षत का, अरे फूलों का कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आसन तैयार करके हम उसको उस पे दीपक रखेंगे। डायरेक्ट अगर नारियल का है तो नारियल को हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लुढ़केगा, तो हम नीचे कटोरी रख देंगे और उस कटोरी में उसको हम दीपक को रख देंगे। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो दीपदान कर सकते हैं। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होने से का समय होता है, तभी भी हम दीपदान कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव शंकर के मंदिर में एक दीपदान कर सकते हैं। एक दीपदान आप मंदिर में करके आएंगे। मंदिर अगर घर के आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपका घर का मंदिर है वहां आप दीपदान कर सकते हैं। 365 बाती का दीपक एक हमें मंदिर में जलाना है। फिर गोपाष्टमी के दिन गाय के सामने एक लगाना है। अगर आपको गाय नहीं मिल पा रही है, गौशाला नहीं मिल पा रही है, तो घर में ही कोई गाय की पिक्चर वगैरह हो, गाय की मूर्ति हो, उसमें आप उसके सामने आप एक लगा सकते हैं। ठीक है, गौशाला में नहीं जा पा रहा तो कोई बात नहीं, फोटो या मूर्ति के सामने लगा दीजिए। फिर तीसरा दीपदान करने के लिए जो दीपदान होता है, हम एकादशी के दिन, देव उठनी 11 के दिन तुलसी माँ के सामने करना होता है। सबको पता है तुलसी का महत्व तो बहुत ज्यादा है, तो तुलसी माँ के सामने लगाना है। और ध्यान रहे, तुलसी माँ के सामने हमें नीचे पहले फूल या तिल का आसन देना है। एकादशी है तो चावल का आसन बिल्कुल भी नहीं देना है, फूलों का आसन दे दीजिएगा। तिल का आसन हम दे देंगे, यहाँ पर हमने थोड़े फूल रख लिए हैं। उसके बाद 365 बाती का दिया जला देंगे और हम यहाँ पर एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने ये दीपदान करेंगे। इसके बाद चौथा जो दीपदान है वो आंवले के पेड़ में करना है। फिर वही बात है कि आंवले का पेड़ अगर मंदिर में है तो ठीक है, अगर आसपास नहीं है, कदम का पेड़ है तो कदम पेड़ रख सकते हैं। वो भी नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप श्री हरि भगवान विष्णु का वास होता है आंवले पे, तो आप श्री हरि के सामने भी लगा सकते हैं। और नवमी के दिन आपको ये दीपदान करना होगा। अगर आंवला नवमी के दिन नहीं कर पाए तो आप पूर्णिमा के दिन यह दीपदान कर सकते हैं। पांचवा दीपक हमने जो बनाया है वो पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, यानी पीपल में दीपदान करना है। तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप यह दीपदान जरूर करें। और पीपल का जो दीपदान है ना, आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, कार्तिक के महीने में कभी भी ये दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष दिन है वो हमने आपको बताया। अगर इन दिनों में आप दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी 365 बाती का दीपदान आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गंगा दीपदान भी कर सकते हैं। गंगा जी के किनारे 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। अगर वो सुविधा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आसपास नहर हो, ठीक है, वहां आप कर सकते हैं। साफ कहीं कोई नहर हो, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखें। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई हम जब दीपक शांत हो जाए तो क्या करें। देखिए, नारियल तो स्वयं ही दीपक के साथ ही जो है वो हो जाएगा, उसको प्रवाहित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद भी जल जाएगा। और रही बात दीपक की, तो अगर मिट्टी का दीपक है तो इसका विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, तो ये दीपक संपूर्ण हो जाता है, एक बार में ही ये दीपक बना ले। फिर फिर भगवान विष्णु को, तुलसी जी को, सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि गलती सही जो कुछ हो हमें माफ करें और हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारा ये हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। राधे राधे, धन्यवाद।